अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल व करम फरमाए, आमीन। तो आज मैं अपने भाइयों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ जिस पर अमल करने से इंशाअल्लाह तंगदस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह हमेशा के लिए खुशहाली आ जाएगी। अगर आपके ऊपर कर्जा है, इंशाअल्लाह वो कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके ऊपर परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, दुख है, इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपका कारोबार बंद हो गया है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल करने से आपका कारोबार भी चल पड़ेगा और तरक्की की तरफ जाएगा। और इसके ऊपर अमल करने से इंशाअल्लाह आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे और अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ आपके ऊपर बेपनाह बरसेगा, बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा जो हमारी वीडियो है वो आपको बर वक्त मिल सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्मत तक पहुँच सके। तो अभी आप अमल वजीफ़ा जो है वो नोट कर लें। तो ये अमल आपने हर नमाज के बाद करना है। दिन में 5 नमाजें होती हैं, फजर, ज़ोहर, मगरिब और इशा। ये आपने हर नमाज के बाद करना है। तो आपने अमल क्या करना है, आपने जब नमाज पढ़ लें तो नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने 21 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और 41 दफ़ा आपने सूरह कुरैश पढ़नी है। ली इलाफी कुरैश इलाफी हिम रहलत शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्बा हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तो ये आपने 41 दफ़ा पढ़ना है। इसी तरह आपने जोहर में पढ़ना है, इसी तरह असर में, और इसी तरह मगरिब में, और इसी तरह इशा में। तो ये आपने इंशाअल्लाह 41 दिन अमल करना है। इंशाअल्लाह 21 रोज़ के अंदर अंदर आपकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी, आपके ऊपर अरूज आना शुरू हो जाएगा, जवाल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका कारोबार बंद हो गया था, इंशाअल्लाह वो भी चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके ऊपर जादू हो गया था कारोबार के ऊपर, इंशाअल्लाह वो जादू भी खत्म हो जाएगा। अगर आपकी नौकरी में कोई मसला आ रहा था, इंशाअल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा, आपकी जो नौकरी वो बहाल हो जाएगी। और अगर आपको आपकी मुलाजमत, जिनके पास आप मुलाजमत कर रहे हैं वो आपको तंग कर रहे थे, इंशाअल्लाह वो भी आपके साथ मोहब्बत के साथ रहना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसा प्यारा अमल है कि आप खुशहाली की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह।